क्या लुक मैक्सेस गे होते हैं? क्या लुक मैक्सिंग तुम्हें गे बनाती है? अब देखो, ये टोटली मेरा ओपिनियन होने वाला है, तो अगर तुम्हें ऑफेंड होना है तो हो जाओ, मुझे कोई दिक्कत नहीं। तो क्या लुक मैक्सिंग तुम्हें गे बनाती है? हाँ भी, नहीं भी। लोग ब्लैक पिल कंटेंट इतना कंज्यूम करने लग गए हैं, इतना कंज्यूम करने लग गए हैं कि पूछो मत। अब लोगों को छोटी से छोटी चीज़ की इनसिक्योरिटी हो रही है कि अरे अरे मेरी मेरी नाक ऐसी है, अरे मेरी मेरी आँख ऐसी है, अरे मेरी हंटर आइज नहीं है, अरे यार मेरी मैंडेला मैक्सिला ऐसी है, अरे मुझे हॉलो चीक्स नहीं आते यार, ओ माय गॉड यार मैं तो अगली हूँ, यार मैं तो अनअट्रैक्टिव हूँ, ओ शिट होली फक ब्रो। ऐसा लगता है कि मतलब ब्लैक पिल लोग ऐसे मतलब बना देते हैं कि अगर तुम्हारे पास ये ट्रेट नहीं है तो ब्रो तुम्हारी लाइफ ही ख़त्म, तुम्हारा जीना ही तुम्हारा इस दुनिया में आना ही पूरा एकदम बर्बाद। अगर तुम्हारे पास ये जो ब्लैक पिल लोग मतलब फीचर्स बताते हैं कि हंटर आइज, होलो चीक्स, मैंडेला मैक्सिला, मुझे तो बोलते हुए भी बहुत क्रिंज लगता है, लेकिन जो भी है, अगर तुम्हारे पास ये सब नहीं है तो भाई तुमसे बदसूरत तो कोई है ही नहीं इस दुनिया में। ऐसा फील करवा देंगे तुम्हें ये लोग। इन ब्लैक पिल लोगों ने अपने ब्यूटी स्टैंडर्ड्स कुछ भी सेट कर रखे हैं। अरे तुम्हारा मैंडेला ऐसा होना चाहिए, अरे तुम्हारा मैक्सिला ऐसा होना चाहिए, हंटर आइज होनी चाहिए, नेगेटिव टिल्ट, पॉजिटिव टिल्ट, पता नहीं क्या, प्रे आइज। बिल्कुल एकदम दिल से क्रिंज वाली फीलिंग आती है जब मैं इनके ऐसी टर्म्स वगैरह सुनता हूँ कि मैंडेला मैक्सिला, होलो चीक्स, हंटर आइज, प्रे आइज, नेगेटिव टिल्ट, पॉजिटिव टिल्ट, पता नहीं क्या। लेकिन क्या सही में जिन पे ये सब ट्रेड्स नहीं है, जिन पे हंटर आइज नहीं है, जिन पे होलो चीक्स नहीं है, वो अनअट्रैक्टिव या फिर वो अगली या फिर वो बदसूरत दिखते हैं? नहीं भाई, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तुम रणवीर कपूर को ले लो, मेरे हिसाब से उस बंदे पे जो ये ब्लैक पिलर्स लोग ट्रेड्स बताते हैं कि ये ट्रेड्स होनी चाहिए, उस पर शायद से वो कुछ भी नहीं है। उस पर हंटर आइज नहीं है, उस पर होलो चीक्स नहीं है, लेकिन क्या वो अगली है? क्या वो बदसूरत है? नहीं भाई, वो तो बहुत हैंडसम है। बल्कि इतनी लड़कियां मरती हैं उस। देखो, जितना तुम ब्लैक पिल कंटेंट कंज्यूम करोगे उतनी तुम्हारी इनसिक्योरिटी बढ़ती जाएंगी और उतनी ही खराब तुम्हारी मेंटल हेल्थ होगी। तुम्हें छोटी से छोटी चीज़ की इनसिक्योरिटी होने लग जाएगी। अगर तुम देखोगे, अगर मैं खुद अगर इनको देखूँ तो मुझे भी 100 तरह की इनसिक्योरिटी हो जाएंगी। जितना तुम खुद एक ब्लैक पिलर की नज़र से लोगों को जज करना बंद कर दोगे उतना तुम्हारे लिए फ़ायदेमंद रहेगा। कहाँ पहले एक मेल के लिए, एक मर्द के लिए स्ट्रेंथ, पर्पस, स्टेटस, ये सब मायने करता था, ये सब मैटर करता था उनको। लोग इसके पीछे हार्ड वर्क करते थे, लोग इसके पीछे ऑब्सेस होते थे। और कहाँ अब लोग मैंडेला मैक्सिला, जो लाइन ओलो चिक्स, चिक्स नहीं यार, चीक्स। लोग पूरा पूरा दिन ब्लैक पिल कंटेंट, लुक मैक्सिंग कंटेंट देख रहे हैं कि हाउ टू गेट अंडर आइज, हाउ टू गेट होलो चिक्स, हाउ टू गेट फेशियल हार्मनी। अब देखो, अगर तुम पहले से एक सक्सेसफुल बंदे हो या तुम्हारा धंधा ही ये सब करके चल रहा है, मतलब तुम इस सबसे पैसे कमा रहे हो, इस सबसे तुम्हें इनकम आ रही है, तो कोई दिक्कत नहीं यार, तो इससे मैस्कुलिन चीज़ मेरे हिसाब से कुछ नहीं होगी। लेकिन अगर ऐसा नहीं है और तुम्हारा पूरा दिन लुक मैक्सिंग कंटेंट देखने में जाता है, ब्लैक पिल कंटेंट देखने में जाता है, और दिन भर तुम ये सब करते रहते हो, तो मेरे हिसाब से तुम अपना बहुत कीमती वक्त वेस्ट कर रहे हो। मैं लोगों को देखता हूँ और काफ़ी सैड फील होता है जब लोग कहते हैं कि अपनी इनसिक्योरिटी मतलब बताते हैं कि यार मेरी नाक टेढ़ी है, यार मेरी आँख ऐसी है, यार मेरे ये चीक बोन ऐसी नहीं है, मेरा मेरा फेस असिमेट्रिकल है। मेरा फेस भी असिमेट्रिकल है, मेरी नाक भी बड़ी है शायद, मेरी भी हंटर आइज नहीं है। लोग लुक मैक्सिंग के चक्कर में, ये सब चीज़ें पाने के चक्कर में इतने पागल हो रहे हैं कि अपनी आंखों के ऊपर हथौड़ा मार रहे हैं, पत्थर मार रहे हैं। और कोई कोई बंदे तो मतलब बहुत अजीब अजीब हरकतें कर रहे हैं कि अंगूठा ले रहे हैं और यहाँ मुंह के अंदर डाल के ऐसे पुश कर रहे हैं, पुश करने के लिए, और लोगों को भी कह रहे हैं, ये आंखों के पलके पकड़ के ऐसे खींचने को बोल रहे हैं। ये अगर तुम कर रहे हो तो भाई तुम्हें करते वक्त भी काफ़ी क्रिंज फील होना चाहिए यार। ये मुझे बहुत क्रिंज भी लगता है सब देख के, और काफ़ी बुरा भी लगता है सब देख के कि लोग मतलब कितने इनसिक्योर हो रहे हैं, अपने अपने आप को मतलब हथौड़े से पीट रहे हैं थोबड़े पे। 2-3 साल पहले किसी को पता भी नहीं था कि हंटर आइज, होलो चीक्स, ये सब होता क्या है, और असल में ये सब अट्रैक्टिव भी होते हैं, किसी को आइडिया भी नहीं था। लेकिन एकदम से लोग इस सब के पीछे ऑब्सेस क्यों होने लग गए, इस सब के पीछे पागल क्यों होने लग गए, एकदम से तुम्हें कैसे ये सब अट्रैक्टिव लगने लग गया। हम इंसानों को जो सब कर रहे हैं वो सब करने में बड़ा मज़ा आता है, और जो ट्रेंड होता है उसका चलने में काफ़ी अच्छा लगता है हमको। ये सब भी एक ट्रेंड ही है, क्योंकि मुझे याद है जब मैं छोटा था तब उस टाइम अलग ट्रेंड था। उस टाइम डिम्पल्स का ट्रेंड था, मतलब जिस पे डिम्पल है वो सबसे अट्रैक्टिव, मतलब डिम्पल वालों को जो लोग छुपे लगाया करते थे, इतना मतलब क्रेज़ था डिम्पल्स का। लेकिन अब
डिम्पल्स वाले कहाँ हैं, कोई इनको पूछता भी नहीं है। अब संदीप संदीप ये सब तो मैस्कुलिन ट्रेट्स होते हैं और लड़कियों को सब अट्रैक्टिव लगते हैं। ठीक है, मान लिया है भाई ये सब मैस्कुलिन ट्रेट्स हैं, लेकिन मैस्कुलिन दिखने में, असल में अंदर से मैस्कुलिन होने में बहुत फर्क होता है। सिर्फ हंटर आइज आने से तुम मैस्कुलिन नहीं हो जाओगे, सिर्फ होलो चीक्स होने से तुम मैस्कुलिन नहीं हो जाओगे। तुम इन मॉडल्स को देख लो जो इनका ब्लैक पिलर लोग हमेशा एग्जांपल देते हैं कि हाँ भाई ये है सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव फेस। मैं ये नहीं कह रहा कि ये लोग गुड लुकिंग नहीं है या ये लोग बेकार दिखते हैं, ये काफ़ी अच्छे दिखते हैं, काफ़ी गुड लुकिंग है ये लोग। इनका फेस भले ही मैस्कुलिन दिखता हो लोगों के हिसाब से, लेकिन अगर मैं इनको ओवरऑल देखूं तो मुझे नहीं लगता ये मैस्कुलिन है। अगर ये लोग अपनी मतलब फिजिक पे काम करेंगे, अपने बॉडी वेट बढ़ाएंगे, थोड़ा हेल्दी वेट रखेंगे, थोड़े फिट दिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा मेरे हिसाब से। ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखेंगे ये लोग। लेकिन अगर ये ट्राई करेंगे बल्क अप करने का, स्किनी से थोड़ा फिट बनने का, तो इनके हॉलो चिक्स हैं ये सब गायब हो जाएंगे। अगर गायब नहीं भी हुए तो उतने अच्छे नहीं दिखेंगे जितने अभी दिखते हैं। मेरे हिसाब से कोई भी लड़की किसी को अट्रैक्टिव समझने से पहले ये नहीं दिखती होगी अरे इसकी अंडर आइज है कि नहीं, अरे यार इसकी अंडर आइज नहीं है, ये अट्रैक्टिव नहीं है, अरे इसकी होलो चीक्स नहीं है यार, ये अट्रैक्टिव नहीं है। तो मुझे खुद बताओ, जो भी लड़के तुम्हारे कॉलेज या स्कूल में लड़कियों के बीच फेमस हैं, जिनकी डेटिंग लाइफ काफ़ी अच्छी है, क्या उन सब पे ये सब ट्रेट्स हैं? क्या उन सब की अंडर आइज हैं? नहीं ना। तो फिर भाई, और वैसे मेरे हिसाब से अगर तुम्हारा पूरा दिन ये करने में जा रहा है तो भाई मेरे हिसाब से इससे बड़ी कोई फेमिनिन चीज़ तुम नहीं कर सकते। और तुम्हें पता है ना, जो भी तुम फेशियल एक्सरसाइज कर रहे हो इन सब का रिजल्ट ना के बराबर दे होता है। अगर तुम इन बकवास सी गे फेशियल एक्सरसाइज की जगह दिन के 5 पुशअप भी मारोगे तो वो तुम्हें ज़्यादा रिजल्ट देंगे और वो ज़्यादा मैस्कुलिन भी रहेगा। और अगर तुम इन ब्लैक पिलर्स के हिसाब से चलो तो शाहिद कपूर, रणबीर कपूर, सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान, ये सब के सब अनअट्रैक्टिव हैं इनके हिसाब से। तुम जैन मलिक को ले लो, उस पर तो नहीं है अंडर आइज, उसकी आंखें कलर्ड नहीं है, लेकिन लड़कियां छोड़ो, उसके पीछे एक्ट्रेसेस पागल हैं। देखो मैं फिर बोल रहा हूँ कि लुक्स पे काम करना है, लुक्स को सुधारना कोई बेकार बात है, नहीं ऐसा नहीं है। लेकिन उसके लिए तुम्हें 100 तरह की एक्सरसाइजेस करने की ज़रूरत नहीं है, 100 तरह की फेशियल एक्सरसाइज करने की ज़रूरत नहीं है, दिन भर ब्लैक पिल कंटेंट, लुक मैक्सिंग कंटेंट देखने की ज़रूरत नहीं है। वो सब देख के इनसिक्योर फील होने की तो बिल्कुल ज़रूरत नहीं है कि अरे तुम्हारे पास अंडर आइज नहीं है, अरे तुम्हारा मैंडेला ऐसा नहीं है, तुम्हारा मैक्सेला ऐसा नहीं है। मैं यहाँ पे नीलेश की बात से पूरा सहमत हूँ कि भाई तुम्हें अट्रैक्टिव दिखने के लिए, लुक्स को इम्प्रूव करने के लिए सिर्फ 4 चीज़ों पे काम करने की ज़रूरत है। पहला है तुम्हारी बॉडी। एक ऐसा बंदा जो फिट है, हेल्दी है, मस्कुलर है, अगर वो कुछ भी पहनता है, कोई भी कपड़ा पहनता है, उसको सब फिट आता है। कोई भी टी शर्ट या शर्ट पहनता है तो उसमें उसकी चेस्ट उभर के आती है, बाइसेप ऐसे फट के बाहर आ रहे होते हैं, पूरी वी शेप वाली बॉडी आ रही होती है उसकी। ऐसा बंदा अट्रैक्टिव कैसे नहीं होगा। सेकेंड है फेशियल स्ट्रक्चर। अब फेशियल स्ट्रक्चर में मैक्सिमम तो जेनेटिक्स कंट्रोल करती हैं, लेकिन कुछ हद तक हम इसको चेंज कर सकते हैं मीयूंग के ज़रिए। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि अगर तुम मीयूंग कर रहे हो तो तुम्हारी एकदम शार्प जॉ लाइन, एकदम मॉडल वाले लुक्स आ जाएंगे, होलो चीक्स आ जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। जो फ़ायदे मीयूंग के अभी तक मुझे देखे मैं तुम्हें बताता हूँ वो क्या क्या है। एक तो ये कि नोज़ ब्रीदिंग में काफ़ी हेल्प मिल जाएगी तुम्हें। नोज़ ब्रीदिंग तुम्हारे लुक्स के लिए भी और तुम्हारी हेल्थ के लिए भी, दोनों के लिए अच्छा है, क्योंकि वही एक सही तरीका है ब्रीथ करने का। लोग माउथ ब्रीदिंग कर करके अपना मतलब जो फेस है वो ख़राब कर देते हैं। और दूसरा ये फ़ायदा कि मीयूंग करने के बाद मेरी फ़ोटो देख सकते हो तुम। एक तरफ ये पुरानी फ़ोटो है मेरी और एक तरफ ये नई फ़ोटो है। तुम देख सकते हो कि मेरा जो लोअर जो है, जो मतलब नीचे वाला जो है, इसको पता नहीं बोलते क्या है, ब्लैक पिलर लोग जो भी है, ये मतलब सही जगह पे आ रहा है। अब देखो मीयूंग के मुझे इतने फ़ायदे देखे हैं। और तीसरा है कि तुम अपनी स्किन की क्वालिटी पे फोकस कर सकते हो। अगर तुम्हारे मतलब एक्ने वगैरह आते हैं तो तुम उनको ट्रीट करो। और चौथा ग्रूमिंग करो, एक बढ़िया हेयर स्टाइल, और अगर बियर्ड आती है तो बियर्ड को ट्रिम करवाओ, सेट करवाओ, अगर नहीं आती तो शेव करो। तुम अपने आप ही पहले से काफ़ी अट्रैक्टिव दिखने लग जाओगे। और मेरे हिसाब से इन सब के अलावा तुम्हें किसी भी चीज़ पे काम करने की ज़रूरत नहीं है। लोग पूरा दिन रोते रहते हैं कि अरे यार मेरे पे अंडर आइज नहीं है, अरे यार मेरी नाक ऐसी है, अरे मेरे होलो चीक्स नहीं आते, मेरा मैंडेला ऐसा है, मेरा मैक्सेला ऐसा है। मान लिया वो सब ट्रेड्स अट्रैक्टिव होती हैं, अगर वो तुम्हारे पास होती तो तुम अट्रैक्टिव होते, बहुत अट्रैक्टिव होते, तुम एकदम सुपर मॉडल होते। लेकिन वो नहीं है तो क्या तुम्हारी पूरी लाइफ ख़त्म होगी? क्या तुम अगली हो गए उससे? नहीं हुए भाई। तुम कुछ कर भी सकते हो उन चीज़ों के बारे में, जेनेटिकल चीज़ों के बारे में कुछ कर सकते हो, तुम नहीं कर सकते। तो क्यों ना हम उन चीज़ों पे फोकस करें जो हम चेंज कर सकते हैं, जो हमारे हाथ में है। हंटर आइज पाना मेरे हाथ में नहीं है, लेकिन इस डोले का साइज़ बड़ा करना मेरे हाथ में है। चीक बोन्स की शेप, चीक बोन का स्ट्रक्चर, चीक बोन ऊपर नीचे, ये सब मेरे हाथ में नहीं है, लेकिन चेस्ट का साइज़ बड़ा करना मेरे हाथ में है। एक 6 फीट या उससे अबव की हाइट मेरे हाथ में नहीं है,
लेकिन सिक्स पैक एब्स को ओवर डिफाइन करना, उनको और अच्छा बनाना, वो मेरे हाथ में है, तो मैं तो वो करूँगा। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर तुम्हें इन लोगों की तरह मुझसे गाइडेंस है, मुझसे मेंटरशिप चाहिए, तो पिन कमेंट ज़रूर चेक करना। बाकी मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप इम्प्रूविंग, बाय बाय।